सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगीज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 8 बायनॉमियल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.5 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका 7th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है इफ n इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x या वैल्यूज ऑफ x if the greatest term in the expansion of 1 plus x to power n may have the greatest coefficient also। क्या लफड़ा है देखो। 7th क्वेश्चन, जब मैं 1 plus x to power n को खोलूंगा और n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये कुछ ऐसा आने वाला है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस सो ऑन, लास्ट में ncnx फॉर n आने वाला है ना। ये ग्रेटेस्ट टर्म भी हो सकते हैं, कोई टर्म एक ग्रेटेस्ट हो सकता है। हमने ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का तरीका बताया है, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। ये कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट टर्म जो है ना मे हैव द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मतलब ग्रेटेस्ट टर्म वो वाला टर्म है जिसका कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है, यानी nc0, nc1, nc2, nc3 और ncn में वो ग्रेटेस्ट जिसमें है वही टर्म ग्रेटेस्ट है, ऐसा बोला इन्होंने। अब क्या करें, आपको याद हो तो, बोले नहीं याद है फिर भी समझिएगा। जैसे हमने कहा कि 6cr की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे भाई ये 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6 ये वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं 6c0, 6c1, 6c2, 6c3 सबकी वैल्यू निकालूं, तो इसमें भैया 6c3 सबसे मैक्सिमम वैल्यू देने वाला एलिमेंट होगा। होगा मतलब होगा। ये हमने ग्रेटेस्ट टर्म परमुटेशन कॉम्बिनेशन में समझाया है। यानी कि अगर n इवन है तो यानी 6c यानी ncr होता है ना, r का मान n/2 होगा, यानी ncn/2 ये वाला कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो जबरदस्ती पकड़ के बैठो उसको, और क्या कर सकते हो। मतलब इसमें अब आप निकाल के देख लो ना, 6c0 को 6 आएगी, इसका 6 आएगी, फिर इसका सबका निकालो तो 6c3 सबसे मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है ना। तो अगर ncr आप निकाल रहे हो और n इवन है, तो यानी कि r बराबर n/2, यानी ncn/2 सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आने वाला है। और आपसे कह रहे हैं भैया जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है ना वही वाला टर्म ग्रेटेस्ट है, और इसके आसपास वाले सब पिद्दी ऐसे उसे छोटे छोटे हैं। लॉजिक पकड़ में आया? बस इसी लॉजिक को पकड़ लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जरा मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आएगा ncn/2 x की पावर n/2। अब चूंकि हमको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पकड़ना है ना, ncn/2 था। इसके पहले क्या आने वाला है? इसके पहले आने वाला ncn/2 -1 x की पावर n/2 -1, और इसके बाद में क्या आने वाला है? ncn/2 प्लस 1 x की पावर n/2 प्लस 1 और प्लस 1 आगे भी आएगा, यही आएगा ना। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि भैया ये वाला जो टर्म है ना वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट वाला है, यही ग्रेटेस्ट टर्म है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू जो है इससे भी बड़ी है, ये वैल्यू इससे भी बड़ी है, दोनों के आगे पीछे से कंपेयर कर दे। यानी मैं कहूंगा देखो भैया कि ncn/2 x की पावर n/2 जो है ना वो ग्रेटर है ncn/2 -1 x की पावर n/2 -1 से। पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। और दूसरी चीज ये है कि ncn/2 x की पावर n/2 ये भी ग्रेटर है ncn/2 प्लस 1 x की पावर n/2 प्लस 1 से, ये भी बड़ी है। दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है। भाई दोनों से कंपेयर कर देंगे कि भाई ये इससे बड़ी, इसके बीच में लाई कर रही है वैल्यू, ऐसे कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसको सॉल्व किया जाए, इसको इधर ले आओ, तो पहले खोल दो इसको क्या लिखोगे? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r, यानी फैक्टोरियल n/2 इंटू फैक्टोरियल n/2 n-n/2 n-n/2 है ना,
इंटू एक्स की पावर n बाई टू इज ग्रेटर देन, अब ये मैथ बाइनोमियल काम खत्म हो गया है, मैथमेटिक्स जो बेसिक है वो शुरू है। इसको खोलोगे क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन दिस यानी n बाई टू माइनस वन फैक्टोरियल इंटू दिस माइनस दिस, इसको करो कितना आएगा n माइनस n बाई टू प्लस वन, यानी ये आएगा n बाई टू प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n बाई टू माइनस वन, है ना। क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इन्होंने आपसे कहा x वैल्यू निकाली है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको इधर ले आओ सबको, देखो n फैक्टोरियल ये है अपान n बाई टू फैक्टोरियल है, ये भी n बाई टू फैक्टोरियल है इनटू, देखो ये अपान में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में आएगी n फैक्टोरियल, ये चीज़ ऊपर जाएगी n बाई टू माइनस वन फैक्टोरियल, ये चीज़ ऊपर जाएगी n बाई टू प्लस वन फैक्टोरियल इनटू ये x की पावर n बाई टू है, नीचे x की पावर n बाई टू माइनस वन आएगा, इज ग्रेटर देन वन इधर आएगा, तो ये टर्म इधर आएगा तो उधर वन बचेगा ना, ठीक है। अब इसको तो रब कर देते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखो ये भाई साहब कैंसिल हो गए, अब देखो कैसे कैलकुलेट किया जाए, सावधान। इसमें n बाई टू प्लस वन बाहर हो गया, n बाई टू प्लस वन बाहर हो गया, है ना। तो अगर n बाई टू प्लस वन बाहर करोगे तो अंदर क्या बचेगा, एक कम हो जाएगा ना, तो अंदर बचेगा n बाई टू फैक्टोरियल, ठीक। और इसको लिखा रहने दो n बाई टू माइनस वन, नीचे देखो ये n बाई टू फैक्टोरियल लिखा रहने दो, या n बाई टू बाहर कर दो, अंदर एक कम हो जाएगा, और इंटू n बाई टू फैक्टोरियल लिखा रहने दो, इंटू यहाँ देखो जरा, ये पावर ऊपर जाएगी ना, तो n बाई टू में n बाई टू माइनस होगा और वन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ x बचने वाला है, x ग्रेटर देन वन। देखो n बाई टू माइनस वन कैंसिल हो गया, n बाई टू कैंसिल हो गया, इसको खोलो जरा, ये आएगा n प्लस टू अपान n अपान टू इंटू एक्स इज ग्रेटर देन वन, ये टू कट गया तो आ गया n प्लस टू अपान n इंटू एक्स इज ग्रेटर देन वन। सावधान, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को छोड़ के सबको उधर ट्रांसफर कर दोगे तो आएगा x इज ग्रेटर देन n अपान n प्लस टू, एक x की वैल्यू आई है ग्रेटर देन n अपान n प्लस टू, समझ में बात आ गई, एक कंडीशन आ गई, लिखे ले रहे हैं यहाँ पर x इज ग्रेटर देन n अपान n प्लस टू, यानी x की वैल्यू इससे तो बड़ी होनी चाहिए। अब किसी के बीच में करनी पड़ेगी ना भाई, इससे बड़ी तो दूसरे छोटी, ये करना पड़ेगा ना। तो सेकंड कंडीशन लेते हैं, सेकंड कंडीशन ये कह रहे हैं भैया देखो ऐसा है, चूंकि ये ग्रेटेस्ट टर्म है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो ये अपने बाद वाले टर्म से भी बड़ा होगा, यानी ये टर्म इससे भी बड़ा होगा या इससे छोटा होगा, जो भी आप कहिए। तो मैं फिलहाल इसी को बड़ा करता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में रिस्पेक्ट उसी की है, जो बड़ा हो उसी को पहले इन्वाइट किया जाता है। तो मैं कहूँगा देखो भैया एन सी एन बाई टू एक्स की पावर n बाई टू ग्रेटर होगा एन सी एन बाई टू प्लस वन इंटू एक्स की पावर n बाई टू प्लस वन। सही कहा मैंने, सबको इधर ले आओ, ये फैक्टोरियल खोल दो पहले, n फैक्टोरियल अपान n बाई टू फैक्टोरियल इंटू n बाई टू फैक्टोरियल, मैंने इसको इसमें माइनस कर दिया, x की पावर n बाई टू इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ पर n फैक्टोरियल अपान n अपान टू प्लस वन फैक्टोरियल इंटू दिस में माइनस करोगे इसको तो आएगा n बाई टू माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n बाई टू माइनस प्लस वन। अब इस पूरे टर्म को इधर शिफ्ट करके लेके आ रहे हैं, देखो n फैक्टोरियल अपान n बाई टू फैक्टोरियल इंटू n बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n बाई टू इंटू, देखो ये n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये आएगा n बाई टू प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n बाई टू माइनस वन फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल इंटू, ये अपान में आएगा ना, अपान में आएगा x की पावर n बाई टू प्लस वन इज ग्रेटर देन वन। समझ में बात, ये भी आ गई, ठीक। अब कहीं मैथमेटिक्स गड़बड़ ना करे, बस ये ध्यान रखिए, मतलब सिंपल जो कैलकुलेशन है, देखो ध्यान से, हमने कहा ये n से n कट गया, एक बात देखो ये n बाई टू प्लस वन है, ठीक है, तो अगर मैं n बाई टू प्लस वन बाहर लिख देता हूँ तो अंदर एक कम हो जाएगा फैक्टोरियल में, ठीक। इसको ऐसे लिखाने दो n बाई टू माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे देखो जरा x के बारे में बात करेंगे, ये n बाई टू लिखा रहने दो, या इसको n बाई टू बाहर लिख दो तो अंदर क्या बचेगा, एक कम हो जाएगा इंटू n बाई टू लिखा रहने दो। अब जरा x के बारे में बात कर लेते हैं, सुनो ध्यान से, ये n बाई टू पावर है, ये n बाई टू प्लस वन पावर है, अपान में बड़ी पावर है तो ऊपर वाली पावर नीचे आ जाएगी,
तो 1/x आएगा और ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। तो यहां पर क्या आएगा, n/2 -1 कट जाएगा, n/2 कट जाएगा, ये x है ध्यान रखिएगा। यहां क्या बचेगा, n+2/n इंटू 1/x इज ग्रेटर देन 1। अब एक लफड़ा, मैं x को उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो n/2 n+2/n इज ग्रेटर देन x, यानी ये वैल्यू आ गई कि x इज लेस देन n+2/2। क्या प्रूफ हुआ कि भाई जो x की वैल्यू है ना वो इससे छोटी होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो आपकी कंडीशन क्या आ गई कि x शुड बी ग्रेटर देन n/n+2 एंड लेस देन n+2/n। यही आंसर आ रहा है क्या, ग्रेटर देन n/n+2 और लेस देन n+2/n। बात समझ में आ गई। ये कंसेप्ट था, थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।